आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ पूजन सामग्री और पूजन विधि के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। सबसे पहले हम बात करेंगे करवा चौथ पूजन सामग्री के बारे में। करवा चौथ की पूजन सामग्री में सबसे आवश्यक वस्तु करवा होता है। ये मिट्टी का बना टोटी वाला छोटा सा कलश होता है। इसके ऊपर ढकने के लिए मिट्टी का दिया होता है। मिट्टी के 2 दिए, करवे में लगाने के लिए कांच की तिलियां, पूजन के लिए कुमकुम, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाब, मेहंदी, मूली, फूल, फल, प्रसाद आदि। रात में चंद्र दर्शन के बाद पति का चेहरा देखने के लिए छलनी, जल से भरा कलश या अश्वनी, चौकी, करवा चतुर्थी पूजन का पाना अर्थात चित्र, जिसमें चंद्रमा, शिव, पार्वती, कार्तिकेय आदि के चित्र बने हुए होते हैं। करवा चौथ कथा की पुस्तक, धूप, दीप, सुहाग की सामग्री, जिसमें हल्दी, मेहंदी, काजल, कंगा, सिंदूर, छोटा कांच, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, करवे में भरने के लिए गेहूं, शक्कर और खड़े मूंग। अब हम बात करेंगे करवा चौथ पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले सूर्योदय पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा स्थान को साफ स्वच्छ कर लें। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए करवा चौथ व्रत का संकल्प लें। पूरा दिन निर्जला रहें। सामने दीवार पर करवा चौथ पूजा का चित्र चिपकाएं। नीचे चौकी पर एक करवा रखें जिसमें गेहूं, चावल या शक्कर भरे जाते हैं। सामने चित्र पर गणेश जी से प्रारंभ करके समस्त पूजन सामग्री से पूजन करें। करवे का पूजन करें। करवे पर स्वस्तिक बनाएं, फल रखें, फूल अर्पित करें, कुछ मुद्रा अर्पित करें। करवे के ढक्कन में खड़े हरे मूंग या शक्कर भर दें। गणेश गौरी का पूजन करें। गौरी को सभी सुहाग की सामग्री भेंट करें। इसके बाद करवा चतुर्थी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। कथा सुनने से पहले हाथ में चावल के 13 दाने लें। इन दानों को साड़ी के छोर पर बांध लें। इस प्रकार 3 बार पूजन किया जाता है। सुबह पूजन करने के बाद दोपहर में 4 बजे और फिर रात्रि में चंद्रोदय के पूर्व तीनों बार की पूजा हो जाने के बाद रात्रि में चंद्रोदय की प्रतीक्षा की जाती है। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव का पूजन करें, जल का अर्घ्य दें। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि पानी में थोड़ा सा दूध भी मिलाएं। ऐसा करने से मन में सभी प्रकार के नकारात्मक विचार, असुरक्षा की भावना, पति के स्वास्थ्य की चिंता और दुर्भाग्य खत्म हो जाता है। साड़ी के छोर में बंधे चावल के 13 दाने निकालकर उन्हें अर्घ्य के साथ चंद्र को अर्पित करें। दीपक से चंद्र की आरती करें। फिर छलनी से पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें और भोजन ग्रहण करें। पूजा में उपयोग किया हुआ करवा सांस या सांस के समान किसी सुहागिन महिला को भेंट करें। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब पूजा के साथ इस कथा का पाठ किया जाता है। जो स्त्रियां करवा चौथ के दिन पूजन के साथ इस कथा का पाठ करती है और दूसरों को भी कथा सुनाती है तो उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। इस वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया, आज करवा चौथ का व्रत उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही वो अन्न और जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पालन कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है।
बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। बहन ने भाइयों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण कर लिया। इस प्रकार बहन का करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति जल्दी ही बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में व्यय हो गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उससे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने विधि से पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना उपवास पूरा किया और वहां उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार की निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दिया। साथ ही उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ की ये कथा आपके जीवन में सुख समृद्धि का वरदान और वैवाहिक जीवन में खुशियां प्रदान करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।